सेकुलराइटिस की बीमारी अभी तक तो नेताओं को ही हुआ करती थी और हमारे पंचमक्कारों को हुआ करती थी, लेकिन अब ये सेकुलराइटिस की बीमारी बढ़ते बढ़ते हमारे जो संत महात्मा हैं उन तक भी पहुंच गई है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आसाराम मैं मुरारी बापू की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुरारी बापू से छोड़ के अब ये बीमारी सदगुरु तक भी पहुँच गई है और श्री श्री रविशंकर तक भी पहुँची हुई है। आप जानते हैं श्री श्री रविशंकर जी तो पुराने सेक्युलर हैं, वो कई बार अयोध्या विवाद में पंचायती भी कर रहे थे और एक बार वो जाकिर नायक के यहाँ भी गए थे, वहाँ उनको जो है बुरी तरह से अपमानित होना पड़ा, लेकिन वो अपमान जो है उनको लगा नहीं। उनके जो चाहने वाले थे हमारे जैसे लोग, उनको अवश्य लगा कि कैसे गुरु हैं जो जाकर जाकिर नायक के यहाँ और उसको हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसको भी नहीं कर पाए। अब सदगुरु जी कह रहे हैं कि साहब की आक्रांताओं ने, आताइयों ने, औरंगज़ेब ने, खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, ऐबक ने जितने भी मंदिर तोड़े हैं उनको हमें भूल जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों भूल जाना चाहिए? आपने क्या कांग्रेस ज्वाइन कर ली है या आपका भी हृदय परिवर्तन हो गया है? जिस तरह आपने उस समय महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के सामने और अल्लाह मौला करवाया, अब अल्लाह मौला से पर्याप्त नहीं है तो अब आप ये चाहते हैं कि हमारे मंदिर जिसको हैं उनके हम क्लेम ना करें। आप ज़रा एक काम और करें सदगुरु महाराज, ज़रा किसी इस्लामी को तो ये बता दें कि 1400 साल हो गए उस पुरानी किताब को, और उस किताब में जो दूसरों के प्रति हिंसा लिखी हुई है उसको वो छोड़ दें। ये तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही वो आपसे खिलाफ बोलना आरंभ करेंगे आप तुरंत जाकर और अपने आश्रम में चले जाएंगे, सामने नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्रिश्चियंस को भी नहीं बोलेंगे। हम जानते हैं कि करुणा फाउंडेशन जो है वो क्रिश्चियंस की, इवेंजलिकल्स की, वो आपको कितना परेशान करती है, लेकिन आप सदैव ऑल रिलीजन्स आर द सेम, सर्वधर्म संभाव, इसी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्लाइंटेल तो ज़्यादा वेस्ट में है ना। हम लोग तो क्या मैटर करते हैं, हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग आपको कितना दे सकते हैं? हम लोग तो सिर्फ प्रेम दे सकते हैं आपको, हम लोग तो हम भक्ति दे सकते हैं आपको, हम तो आपका ज्ञान का संग्रह कर सकते हैं, आपका ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन जो मैटर है वो तो वहीं से आता है ना। तो इसलिए सदगुरु जी इस प्रकार का ज्ञान जो है आप पश्चिम में ही बांटे, हमें न कृपया बांटे। हम यहाँ बड़े सद्भाव से रह रहे हैं अपने बीच में, और हमें जो करना है इन इस्लामियों के प्रति और इन क्रिस्तानों के प्रति वो हमें अब ज्ञात हो गया है, हमने स्वाध्याय से प्राप्त कर लिया है, और इसलिए हम तो वही करेंगे जो भगवान कृष्ण ने कहा है। हम कर्म करेंगे और हम निर्लिप्त कर्म करेंगे। ठीक है ना? आपको बता दिए ना, बुद्ध युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समझ लीजिए।